आज की इस क्लास में हम लोग विभिन्न कृषि क्रांतियों पर बात करने वाले हैं। ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो है, यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन कभी न कभी आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी कृषि क्रांति किससे संबंधित है। तो महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों में पहले आपको समझना है कि कृषि क्रांतियां और इनका जो संबंध है वो किनसे है। सबसे पहले सफेद क्रांति, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में आप जानते हो, ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। दूसरी रजत क्रांति है, और रजत क्रांति की बात किया जाए तो यह अंडे और मुर्गी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह उससे संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन, आपको पता है पीला जैसे सरसों हो गया पीले कलर का, तो उससे आप याद रख सकते हो तिलहन, तेल वाली फसलों से यह पीली क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से होता है, फर्टिलाइजर से होता है। और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, फिशिंग से संबंधित होती है। काली क्रांति का संबंध आप देखेंगे तो पेट्रोलियम से है या पेट्रोलियम से संबंधित है। वहीं बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। आगे हम और भी क्रांतियों पर अगर बात करें तो आप गुलाबी क्रांति को देखोगे तो ये झींगा मछली एक होती है, ये झींगा मछली से संबंधित है। और साथ ही साथ आप देखोगे अनियन जो है, प्याज जो है, प्याज के उत्पादन से भी गुलाबी क्रांति का संबंध है। वहीं सुनहरी क्रांति फल उत्पादन या बागानी उत्पादन, बागानी से संबंधित ये है। और वहीं पर लाल क्रांति, चूंकि लाल टमाटर, तो लाल क्रांति को टमाटर के रूप में। और साथ ही साथ मीट प्रोडक्शन, मीट के उत्पादन से भी लाल क्रांति को याद रखिएगा। तो रेड्स रिवॉल्यूशन का संबंध टमाटर के साथ साथ मांस उत्पादन से भी है। एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है गोल्डन फाइबर। जब गोल्डन फाइबर आपके एग्जाम में पूछे क्रांति, तो जूट है, जूट के संदर्भ में। लेकिन अगर वही सिल्वर फाइबर क्रांति के संदर्भ में पूछे तो ये कॉटन यानी कपास से संबंधित है। वहीं पर हरित क्रांति, जिसके बारे में आप जानते हो, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। और कहीं न कहीं खाद्यान्न की जो उत्पादन था, फूड ग्रेन का जो उत्पादन था, खासकर गेहूं के उत्पादन पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा, उसकी फसल पर। कहीं न कहीं गेहूं की उत्पादन में इसने क्रांति ले आई। चूंकि यह कृषि से, खाद्यान्नों से संबंधित है, इसीलिए इसको हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। वहीं गोल क्रांति को आप देखेंगे तो यह आलू से संबंधित है, आलू के उत्पादन से यह संबंधित हमें देखने को मिलती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जो आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा। और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो